शांति रहे, शांति रहे। जरा सा गौर करने वाली बात है बाबूजी। 22 वर्ष का क्रिकेट का खिलाड़ी, 10वीं क्लास में फेल होने वाला सचिन तेंदुलकर बाबूजी क्रिकेट का है, क्रिकेट का भगवान बना, ऐसा लिखा जाता है। सुनी सुनाई बात है। पेट्रोल पंप में तेल बेचने वाला अंबानी बाबूजी करोड़पति बना, ऐसा लोग बताते हैं। ये भी लोग बताते हैं, सच्चाई है। चाय बेचने वाला मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता है। लेकिन बाबूजी साथियों मित्रों, कोई ये नहीं बताता है कि क्लासरूम के बाहर पढ़ने वाला बालक, क्लासरूम के बाहर बैठ करके पढ़ने वाला बालक भारत देश का संविधान निर्माता बना। ऐसा कोई नहीं बताता है बाबूजी। हमारे बाबा साहब अपने दलित समाज के लिए, स्वहित के लिए क्या नहीं किए। बहुत बड़ा उनका संघर्ष था बाबूजी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी उनकी। यहाँ तक कि अपने परिवार, अपने बेटे सब कुछ खो चुके। क्या मिला उन्हें? नाम मिला। एक ऐसी भी रहा है आप लोगों के बीच में, हमारे मकर गुरु जी लिखे हैं। आम भैया बीरस नंगी फोटो दीवार पे लगाए थे गांधी, देख फोटो को गांधी कहे अरे बाप रे, मगर ध्वज गर्दन झुकाए थे सानी। कहानी एकदम साफ साफ चल गई। भारत देश गुलाम था बाबूजी। लंदन में बुलावा हुआ बाबा साहब का कि आइए थोड़ा समझौता हो, कैसे आप लोग देश को आजाद कराना चाहते हैं। खबर मिलती है बाबा साहब को। बाबा साहब लंदन पहुंचते हैं, बैठते हैं, सांसद होने बैठते हैं और समझौता हो रहा है। तो बिरहा में यहाँ कहीं कव्वाली का टुकड़ा लगे। कौन भैया कैसे? कव्वाली के संकेत बाकी श्यामा मुस्तफा मुझको इतना पता है। कोई मालिक का नेक बंदा परवरदिगार आलम से कहता है, क्या कहता है बाबूजी? अरे मुस्तफा मुझको इतना पता है, मुस्तफा मुझको अरे इतना पता है, नबी की मंजिल कहाँ पर मिलेगी, मुस्तफा मुझको इतना पता है।
सिनेमा करूंगा यदि आज सिनेमा करूंगा यदि जहाँ रहमत बरसती मिलेगी आज रहमत करूंगा अभी पंचो विरह के अंदर कवि जी का भाव बा बड़ा सुंदर कवि जी लाइन लिखत उनका तो गांधी जी को तो लंदन में अदालत लगी लंदन में लंदन में अदालत लगी गांधी जी को बुलाया लंदन में अदालत लगी भारत को कैसे आजाद भारत को कैसे करो बताया आजाद भारत को कैसे करो भैया ये देखें परम श्रद्धेय आदरणीय आप हमारे कपूर भैया और आप हमारे मनोज भैया डॉक्टर साहब जी की ओर से बड़ा ही स्नेह प्यार दुलार स्वभाव को प्रसन्न होकर के कौन के धर्म चरणों में कोट कोट समर्थ सब भैया को नमस्कार प्रणाम जय भीम को बुद्ध साधुवाद हो भैया ए भैया बात और समझ के बाद साफ साफ कहानी एकदम झलकी आप लोगों के बीच में गांधी जी लंदन बुलावल गए सांसद भवन में बैठल हुआ सांसद भवन में बैठल हुआ अंग्रेजी जज कहता है कि बताइए आप लोग चाहते हैं कि आपका भारत देश आजाद हो जाए
गांधी जी कहला हर सरकार हम चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो जाए। बाबूजी वार्तालाप हो रहा है तब से गांधी जी संसद भवन में देखो कि नंगी तस्वीर लगली दीवार पर। गांधी जी सोच रहे थे कि यार साले यहाँ के अंग्रेज और यहाँ का देश क्या रीति रिवाज है, क्या यहाँ का संस्कार है कि संसद भवन में नंगी तस्वीर लगाई गई है। ये हमें क्या बताएंगे कि अपना देश आजाद और कैसे चलाओगे। यहाँ का संस्कार ही बिल्कुल गड़बड़ है। यह बात बाबूजी सांसद भवन का जो चपरासी था, जो पारखी था, सारी बात सुन लिया और जा करके अंग्रेजी जज से कहता है। जब अंग्रेजी जज से बतिया कहल पारखी जो चपरासी कहलस तो अंग्रेजी जज बाबूजी बतिया सुन करके यह बात सुन कर खबरा जाता है कि हमारे देश में आया है गांधी और गांधी हमारे देश की हिदायत बतिया रहा है। बाबूजी यह बात सुन करके बौखला गया अंग्रेजी जज और कहता है कि ऐसे गांधी को 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर फांसी होनी चाहिए ताकि ऐसा गुनाह करने से और ऐसा बात बोलने से कोई भारत देश का कोई आए ऐसा बोल ना पाए। 24 घंटे में भैया फांसी होगी गांधी जी के। गांधी जी जब सुन ही बतिया थे भैया बिलखत हुआ रोत हुआ बिरहा भैया मोहन भैया तर लगत है। देखा हमारे भगत गुरु जी का धुन है, लेकिन एक सभा ना पहुंच जाला, लेकिन थोड़ा सा देखा जाए क्या। अरे के हर से आवे ना छोट छबिलवा छोटूनवा, अरे के हर से आवे ना छोट छबिलवा छोटूनवा, के हर से भैया हमारे गुरु जी कई धूम रहा, लेकिन वही के शाम चेंज कर ले हमारे साथ है और किरण उजाला के संगे थे हमन गीत आई बा कोनो मेहरारू का तकलीफ अपने मौत से नाराज बा तान जी का कहलो। अरे हां वो आना मोर तू मोर बुझाए सैया और हमारे गोपाल भैया की मौसी ये दोनों जने मौसी जी लोग हैं। मौसी लोगों की ओर से लाखों लाखों रुपयों का पुरस्कार मिला है। लेकिन ये धूम तराना के छोड़ा बिरहा के अंदर कभी का भाव बा गांधी जी के फांसी के सजा हो गए समय का भाव कभी की दर्शावत हो क्या दर्शावत हो। लंदन में आके कई ना लंदन के ही नहीं आए गांधी लंदन में आकर के और हमारे देश में ऐसी गति बात बोल रहे हो। सुनो हमारी बात, लंदन में आके लंदन के ही नहीं आएगा
कहता है कि हमारे देश के लिए हिनाई बतियाया है, इसलिए हमारी बात सुनो। क्या कहते हैं? अरे मैं ये फोटो पे गई लड्डू भाई, चार लिखे बाबूजी कहता है कि तुमने हमारे देश की पेश किया है, हिनाई किया है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा हो गई। और एक ही नहीं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन नहीं लगेगा, 24 घंटे के अंदर तुम्हें फांसी लग जाएगी। यह बात सुन करके गांधी जी रोने लगे कि बाप रे बाप, हम इतने कबूल करने भी खाल भाई कह दिले कि संसद भवन में नंगी फोटो लगल है, तीसरा फांसी हमके लग गई। हम क्या करिए दादा, रोज हम बिलखत फोन तो बिहार में कभी यहाँ तरह के फोन मतलब भूल गई जी। गीत का लाइन बा गांधी जी रोवत हो संजय भैया गुरु जी का फसिया चढ़ैया गांधी, अरे फसिया चढ़ैया बरसे गांधी जी गया सिया गांधी, फसिया चढ़ैया बरसे गांधी जी गया सिया गांधी जी गया सिया केहू मसाला दिया केहू मसाला हमके हर दिन बसिया केहू मसाला हमके हर गांधी जी मंदिर में जाके फंसने लग गए। बाप रे बाप, हमके 24 घंटा में फांसी लग जाएगी कि हम भारत के भैया लोग हमें बचाना, भैया लोग हमें बचाना। गांधी जी रोवत हो बिलखत हो, लेकिन कभी का भाव लिखत हो वही समय बाबा साहब लंदन में पढ़ाई कर रहा था, कभी का भाव बा लंदन में बाबा साहब करे पढ़ाई।
फांसी की सजा हो गई, अखबार में छपवा दिया गया। लंदन में बाबा साहब बहुत रहना, अखबार पढ़ना, पेपर पत्रिका पढ़ना कि यार भारत का कोई गांधी आया है, उसे फांसी लग गई है। वजह क्या है समझ नहीं पा रहे हैं बाबा साहब। अरे ये तो वही गांधी है जो हमारे भारत के गांधी है, गुजरात के गांधी है। बाबूजी बौखला जाते हैं कि गांधी बाबा को फांसी हो जाएगी हमारे इस रहते हुए लंदन में, ऐसा जवाब नहीं हो सकता है। बाबूजी साइड पैंट चढ़ाते हैं और की वर्दी पहनते हैं और पहनने के बाद जाते हैं गांधी बाबा से मिलते हैं और गांधी बाबा से कहते हैं कि बताइए क्या कसूर है आपका और किस लिए आपको फांसी दी जा रही है, हमें बताइए गांधी बाबा। यह बात सुन करके बाबूजी गांधी जी रोने लगते हैं और गांधी जी से बताते हैं विराह में तर्ज गई। विराह में यहाँ धुन लगन छे, कौन धुन बा? प्यारे कैला राजा जहिया, प्यारे कैला राजा जहिया, रानी तोहर रंगिया हो भुलाई होइला। दोनों तो वही बात है, तकलीफ बा, बड़ा पति प्यार कर रहल लेकिन दुल्हा कहल के नहीं और फसल बा सौती से, लेकिन दुल्हनिया रो के कहला का कहला प्यार कैला जहिया तोहर राजा बहु रंगिया हो भुलाई होइला, हो भुलाई होइला ना पाई के सौत के जवानिया हो भुलाई होइला ना। आखिरकार गांधी जी रोड बन के भैया भीम जी हमरा के बचाला भैया, हमार कोनो दोस्त नहीं के भैया, हम कल बेतरे कहले है संसद भवन में बैठल रहिए, नंगी फोटो लगल वही के बतिया खान रजनी की यहाँ के लोग, यहाँ का संस्कार कैसा है कि संसद भवन में नंगी तस्वीर लगाई गई है। यही वजह हमारा के फांसी हो गई भीम बाबा, हमारा के बचाला भैया रोड हो गांधी जी। यहाँ के कभी भाव में होगा लगल रहा वही के हम आवाज उठा देली आई हम अंग्रेजी के जमाने में फांसी दे दलस, लेकिन सुनला हमने तो फांसी हो गई, हमें लगा था कि हम ना बच पाई भाई, लेकिन वो काम बाबा हर अखबारी भाई के भीम बाबा के रोड हो का कहला तोहरा से बात भी फिर भी करिया हो बचाई हो
ए भी भैया हमारे देश आजाद होना चाहिए, हमें कुछ ना चाहिए। हमारे छोटा सा कसूर हमरा के फांसी लग गई, हमरा के घर को युक्ति कोनो उपाय होते तो बचा लेता भी भैया। बाबूजी जब इस बात को सुनते हैं बाबा साहब जी तो करते क्या है, बिरहा के अंदर कवि जी लिखते हैं तेरी भैया गुरु जी दिखते हैं कि प्रणवा मुझ पे आके रुक गया। प्रणवा मुझ पे आके रुक गया। बाबा समझाओ कि हम जब लंदन में आए ले वो फिर पूरे विश्व के वकील जज है तक हम आया मत का करो कौन भैया। फिर बाबा समझाओ थोड़ा बताओ थोड़ा और दिल के तसल्ली दे थोड़ा घबराया मत। सुना हम बताओ थी क्या कहलन क्या कहलो भैया। गांधी जी अभी भारत का लाल इस लंदन में है। कौन भाई का लाल है जो आपको फांसी लगा देगा। हम भी पढ़ाई किए हैं, हम भी जज हैं, हम भी वकील हैं पूरे विश्व का। 32 डिग्री ऐसे नहीं लिया हूँ, आपको बचा सकता हूँ, मेरा दावा है। कल 1 मिनट रुका मेरे समूह के वर्दी पहन ले बेटा जज वकील वाली बिहार के अंदर कभी जी निकट होकर भेजगुड़ जी पापड़ में कैसे बाबा साहब कहलन का कवि जी लिखते हैं बिरहा में अरे पूरे विश्व के जज हो अंग्रेजी जज बिहार हो। अरे बड़ी अदालत में बाबा साहब जी ललकार हो। अरे ऊपर नीचे ताके धरी नजरी अंदर के अंदर में कौन होई के नाम नहीं फसरी अंदर के अंदर में।
कवि जी लिखते हैं कि ऊपर नीचे ताके भारी नजरिया गरजे लंदन में, हटा दो काठी बाबा को रसरिया गरजे लंदन में। बाबूजी कहते हैं कि हटा दीजिए रसरी फसरी, क्या था है क्या कबूल है बताइए। अंग्रेजी जो जज था उसका नाम हेनरिच था। सवाल करते हैं, वार्तालाप होने लगा अदालत में, तो बिरहा में कवि लिखते हैं भाव आधा देखे हमारे दिलीप भैया की ओर से और मुन्ना लोगों की ओर से, लकी बाबू की ओर से और दिलीप भैया के बाबू की ओर से, छोटा मुन्ना की ओर से पुरस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बात वो समय के बारे नहीं, जब बाबा साहब वकालत करने लगते हैं और देखें थोड़ी श्रद्धेय आदरणीय आप हमारे भैया बदरदी गुरु जी भगवान चर्चा के सम्मान में 51 का जन्म चरणों में हम कोट कोट नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय भीम नमो बुद्धाय। साधुवाद। बाबू जी कहते हैं कि मैं भी पूरे विश्व का जज वकील हूँ। ये बताइए कैसा जुर्म है, क्या गुनाह किए हमारे गांधी जी, बताइए थोड़ा।
बाबूजी सारी बात शुरू हुई कि हमारे देश में आकर के अंग्रेजी जज कहता है कि हमारे देश में आकर के गांधी जो आपके भारत का गांधी है अनपढ़ गंवार और ऐसी बातें बोल रहा है कि सांसद भवन में रंगीन तस्वीर लगाई गई है, हमारे देश में लगी है तो इससे क्या लेना देना है। बाबूजी अंग्रेजी जब ये बात कहता है तो बाबा साहब कहते हैं ठीक है, मान लेते हैं कि गांधी जी गुनाह किए हैं, कबूल किए, कबूल करने के भाई गुनाह किए हैं, आपकी देश की हिदाई बतियाए हैं, लेकिन अगर फोटो पे नजर पड़ी है, अगर फोटो पे नजर पड़ी है तो अभी गांधी जी का फोटो खिंचवाइए और फोटो को फांसी दे दीजिए। बाबूजी बाबा साहब अपनी ज्ञान चलाना शुरू कर दिए। अगर फोटो पे नियत की डोरी है तो इन्हें आप फोटो खिंचवाइए और फोटो की फांसी दे दीजिए। फिर आई स्टोरी यहाँ से बदल गई बाबूजी। ये हर बाबूजी लंदन में पूरा हाहाकार मच गया। करे कोई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है जो उसे फांसी हो गई थी। भारत के लोग कौन गंवार है, लेकिन भारत का ऐसा कौन सा विद्वान है जो गांधी को फांसी से उतारने गया। पूरा बाबूजी लंदन में हाहाकार मच गया और बाबा साहब का स्वागत सम्मान वहां पे हुआ, लेकिन गांधी जी रोज बाबा साहब की अखबारी देखे कैसे लिया। के भी भैया हमरा के तू बचा लेला तो हर एहसान हम जिंदगी भर ना भुलाई। गधिया बड़ा चोर हल ए भैया रोड पे मिलखन पाए बाबा साहब से कोई बात नहीं, घबराइए मत। बाबा साहब बचाने का काम की रोड हो मिलखत हो, लेकिन कभी का भाव बका और ये देखा जो हमने चुनावनपुर के ग्राम सभा के राजा साहब के नाम से जिनके राजा साहब के पद हल गई बा, उनके बिना जग पुराना यवन के दोनों चिल्ला दी जाए। ठाकुर चाचा जी बड़ा ही स्नेह प्यार दुलार जिनके काजा सुपन भक्त, उनके बिना भैया घंटा ना बजी के दोनों यहाँ दिलिया के हम मर जाएगी। अब बोली हम ये बनारसी पुरस्कार है गुप्त में के देव गोपाल दे देना उल्ले लेट के देवे को मेरे क्या हमारे समझ में नहीं आया। छोड़िए प्रणाम करते हैं ठाकुर चाचा को बनारसी पुरस्कार रहा। छोड़ो में हम कोर्ट को नमन करते हैं, बड़ा प्यार दुलार सम्मान देते हैं हमारे ठाकुर चाचा जी। इस काम के राजा साहब हैं बाबूजी।
लंदन से आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना साहब। भारत पाकिस्तान एक था, ये दो देश लड़ाई बाबूजी एक साथ लड़े अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, लेकिन समझौता होता है। अंग्रेज कहते हैं हम तुम्हारा वतन छोड़ के चले जाएंगे। खून की धारा बह चली, एक से एक पहलवान, एक से एक मर्द बाबूजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लहू लुहान धरती हो गई, लेकिन अंग्रेज नहीं गए। समझौता हुआ, अगर तुम भारत का संविधान लिख करके दे दोगे तो हम लोग तुम्हारे वतन को छोड़ करके चले जाएंगे। बाबूजी बाबा साहब के यहाँ नेहरू जी, जिन्ना साहब, गांधी जी, सारे लोग पहुंचते हैं कि बस आप ही कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब बाबूजी 6 घंटा में भारत का जो की ड्राइंग बना करके तैयार कर दिए, और 2 साल 11 माह 18 दिन 6.5 घंटा में इस भारत का संविधान लिख करके अंग्रेजों को करने का काम किए। उन्हें कभी लिखत हुआ कि मिलर आजादी जय हिंद का नारा लगाई के अब तोड़े गुलामी का करी। बाबूजी आखिरकार प्रेम से चले गए, न खून बहा न लहू लुहान बहा। बाबा साहब किए कलम की सारे संविधान लिख करके और संविधान का निर्माता बने। अंग्रेज प्यार से चले गए इस देश को छोड़ करके। तो बाबूजी धन्य हमारे बाबा साहब की करनी। इतना संघर्ष करने के बाद इतिहास में नाम लेने से लोग हिचकते हैं। हमने बताया आप लोगों से कि 22 वर्ष का जो सचिन तेंदुलकर है, 10वीं फेल है, क्रिकेट का भगवान बना। मोदी चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बनता है, और अंबानी पेट्रोल पंप पे करोड़पति बनता है, और कोई ये नहीं बताता है बाबूजी कि क्लास रूम के बाहर बैठ करके पढ़ने वाला बालक संविधान निर्माता बनता है। फिर अंदर कभी भाव आखिरी लाइन का गुरु बिहारी गुरुवेश गुरु रामलाल पावन स्वर्ग चंद्र के कवि जी हमारे गोपाल भैया के सपुत्र बाबू